घर की छोटी बहू। माँ, तब आपको यहाँ बहुत दिक्कत होती होगी ना? हाँ, शुरू शुरू में तो हुई दिक्कत। इस घर के रीति रिवाज बहुत सख्त थे और मेरी सास बहुत कड़क थी। हर वक्त ना पैसे बचाने की बातें करती थी। फिर वही आदत धीरे धीरे मुझे भी लग गई। तुझे पता है, मैं जब भी अपने मायके जाया करती थी ना, तब तब बाबा मुझसे पूछते थे, क्यों रे दुर्गा, तेरे ससुराल वाले तुझे ठीक से खिलाते पिलाते नहीं है क्या? मेरे मायके में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। मेरे बाबा वहां से मच्छी पकड़वा कर घर लाते थे और मेरी माँ, मेरी काकी खूब अच्छे से पकाकर तल कर मुझे ठूस ठूस कर खिलाती थी। मीठा, खीर, मिठाई ऐसे थाल में सजा कर देती थी। बहुत याद आती है माँ की, पापा की। तुझे पता है, मैं अपने बाबा की आंखों का तारा हुआ करती थी। ये जो दुर्गा नाम है ना, मेरे पापा ने मुझे दिया। दुर्गा बड़े प्यार से बुलाते थे। सब भी करेंगे, सब भी करेंगे, बस आप सिर्फ यादें रहेंगी। मेरे बाबा भी ना ऐसे ही थे। मेरे पापा मुझे छोड़ खाना तक नहीं खाते थे। मुझे बुखार होता था ना, तो बाबा खाना छोड़ देते थे। मेरे पापा कहते थे, मेरी बेटी जहां जहां कदम रखेगी ना, वहां लक्ष्मी का वास होगा। मेरे पापा जिंदा होते ना, तो उनसे पूछती कि भविष्यवाणी तो उल्टी हो गई। मुझे तो मेरी किस्मत ने कुलक्षणी बनाकर रख दिया। अगर वो जिंदा होते ना, तो पूछती उनसे कि उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा जो किसी और को दिखाई नहीं देता। हाँ दुर्गा, छी 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 छी, गीले कपड़े से पोंछ पोंछ के पूरा चिपचिपा करके रखा इस लड़की ने बदन। 2 दिन हो गए हैं, नहा नहीं पाई हूँ। ऐसे थोड़ी ही रह सकती हूँ। अभी ये दरवाजा खोलूंगी ही नहीं। अभी इतनी सुबह को कोई उठा भी नहीं होगा। वो लड़की तो नहाने गई है, अच्छा मौका है, जल्दी नहा लेती हूँ। हाँ ना जी, माँ नाश्ते में क्या लेंगी? जी दीदी, दूध लाई और केला दे रही हूँ। शादी के बाद इतने साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन माँ को इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए कभी भी नहीं देखा मैंने। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, उस दिन वहां पर पानी किसने गिराया था? जीजी, एक बात बोलूं मैं दीदी, वहां जब मैंने देखा था तो कोई पानी नहीं गिरा था। हो सकता है माँ ऐसे ही फिसल गई हो। अब तू जल्दी से नाश्ता लेकर जा, माँ के लिए देर हो रही है। वैसे आना, तुम मामी माँ की दिन रात ऐसे सेवा कर ही रही हो, लेकिन तुम साथ रह के ना उन्हें पटा लो, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। और क्या, उनकी देखभाल उन्हें पटाने के लिए नहीं कर रही हूँ दीदी, उनकी तबीयत खराब है इसलिए कर रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊँ। क्या
तो सच में चली जाएगी आना। आना, देवर जी का चेहरा देखा है तूने, कैसे उतरा रहता है। दिन रात तेरे लिए परेशान रहते हैं, फिर से माँ कोई नया फरमान जारी ना कर दे। वो तो बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से तू सेवा कर रही है, माँ तुझे मायके जाने से रोक लेगी। लेकिन मैं खुद नहीं रुकना चाहती हूँ दीदी। जिंदगी भर किसी और के एहसानों तले दबकर मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन आना, अब तो एक बार शादी हो गई है ना, तो ये सब तो सहना ही पड़ेगा। हम भी सहते हैं। हम तो ऐसे ही जीते आ रहे हैं ना। देखना धीरे धीरे छोटी छोटी बातें ये सब सह लोगी तुम। हर कोई अलग होता है दीदी। शायद इस तरह जिंदगी जीना कुछ रास नहीं है। जल्दी से पाही सुखाकर जोड़ा बांध देती हूँ। किसी भी वक्त आ सकती है ये लड़की। आना, तेरे मायके की हालत हमसे बेहतर तू जानती है। अपना नहीं, अपनी माँ के बारे में सोच। अगर तू इस तरह से घर छोड़कर चली गई तो क्या होगा उनका? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दीदी? माँ बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। बस बस चुप कर जा, आप कुछ भी बोलती रहती है उल्टा सीधा। दे सब्जी। जो हो गया चुप ही तो हूँ दीदी। और कुछ देर में चुपचाप ये घर छोड़कर चली भी जाऊंगी। फिर जब नई दुल्हन आएगी ना, तब आप लोग उसके साथ अच्छे से गृहस्थी संभालिएगा। नई दुल्हन मतलब? क्यों, आपके देवर जी दोबारा शादी नहीं करेंगे क्या? और फिर माँ ने ये बात तो बहुत पहले ही कह दी थी, बिना डिवोर्स के शादी कैसे हो सकती है। देखा ना, ये सब ना इतना आसान नहीं होता है। सोना दीदी, आजकल डिवोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब अगर दोनों की रजामंदी से डिवोर्स हो ना, तो एक ही दिन में सारी कागजी कार्रवाई हो जाती है। ये कैसी बातें कर रही है आना? 7 जन्मों का रिश्ता होता है शादी। ये छोटी छोटी बातों पर टूट नहीं जाता। एक बात और, देवर जी तुझे कभी भी तलाक नहीं देंगे। दे देंगे दीदी, और कर भी क्या सकते हैं। अरे आना, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन भैया ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। वो वैसे इंसान नहीं है। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो पता है, अर्जुन भैया ना तुम्हारे जैसे एकदम सख्त नहीं है। उनका दिल बहुत ही नाजुक है, समझो। अब मैं माँ को नाश्ता देकर आती हूँ, देर हो रही है। आती हूँ दीदी। मुझे ना इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है दीदी। लगता है इन दोनों को पास लाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। ओ माँ, कितना सुकून मिला ना कर। शांति शांति। हे भगवान, ये लड़की अभी तक इधर आई नहीं है। बस थोड़ी देर और साथ दे दे। हे माँ, वरना आते ही ढेरों सवाल पूछने शुरू कर देगी। हाँ? आप खड़ी कैसी हुई, फिर आप बाथरूम तक कैसे गई, फिर आपने नहा कैसे लिया, साड़ी कैसे पहन ली। ये माँ पता नहीं क्या क्या पूछेगी। ये बहुत ही बड़बोली है ये लड़की। कुछ नहीं हो सकता इसका। मैं एक काम करती हूँ, तैयार होकर रजाई के अंदर घुस के सो जाती हूँ। उसको पास ही नहीं आने दूंगी। मालिश वालिश की तो बात ही नहीं होती। हाँ, चलो लेट जाती हूँ। माँ, माँ आप खड़ी हैं? ओ माँ, वो बाथरूम जाना था तो जैसे तैसे लाठी का सहारा लेकर ना बाथरूम तक गई थी।
अब तुम थी नहीं तो क्या करती। माँ तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, आप ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो गई? बेल भी थी ना आपके पास, कम से कम उसे ही बजा देती आप। अरे कोई नहीं, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। आपको बिठा देती। माँ आपका बदन ऐसे यूं ठंडा क्यों है? नहीं देना है तुम्हारे इस सवाल का जवाब, नहीं दूंगी। माँ क्या है? आप नहा कर आई हैं। क्यों क्यों बताऊं तुझे? बोला ना नहीं बताऊंगी। पर तू होती कौन है मुझसे ऐसे सवाल पूछने वाली? हाँ समझ गई। क्या समझ गई? ए, ऐसे हंस क्यों रही है मन मन? कुछ नहीं माँ, वो अब नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है। ओ माँ, अरे ये ए माँ। माँ माँ क्या है रे? वो आपकी दाहिनी तरफ की कमर में चोट लगी थी ना, बाईं तरफ नहीं। तुझे क्या पता कि मेरे कौन से बदन में कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ? कौन से डॉक्टर किए तूने? माँ पिछले दिन ही तो अब हम ये कंफ्यूजन था कि दाई तरफ चोट लगी कि बाई तरफ, फिर याद है क्लियर हुआ था कि दाई तरफ की चोट लगी है। ठीक है ये सब छोड़िए माँ, आप बैठिए, मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ रख दिया है ना, अब जाओ, चली जाओ। चली जाओ? मुझे तो आपके पास ही रुकना है माँ। अरे बोला ना रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुना नहीं तूने? एक बात नहीं मानती हो तुम, पता है कितनी ढीठ हो गई हो। चली जा यहाँ से। हाँ माँ, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ, मान लिया मैंने। माँ अगर अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है तो मेरा मतलब है अब आप चल फिर पा रही हैं तो। हाँ तो मैं चल फिर पा रही हूँ तो फिर कल। हाँ, इसका मतलब तू कल ही मायके जाना चाहती है? हाँ, इसी महीने मायके जाकर तू मेरे बेटे का अमंगल करेगी, यही चाहती है ना तू? मेरे यहाँ रहने से भी तो अमंगल हो ही रहा है ना माँ। और आप देखिएगा मेरे चले जाने से ना आपके बेटे का भाग्य दोबारा खुल जाएगा। इतनी बातें करने की ना जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें इस घर की बहू बना कर लाए हैं, तो तुम तभी जाओगी जब हम लोग चाहेंगे। आप मुझे क्यों रोक रही है माँ? अपने फायदे के लिए, अपने बेटे के फायदे के लिए। अब बोल, हाँ? तुझ पर तरस खाकर कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, रुकना चाहती है। माँ आप बैठेंगी या वापस लेट जाएंगी तो मैं आपको नाश्ता खिला देती हूँ। मैं लेट जाती हूँ। ठीक है आइए आराम से। गिरा दिया रे, अब सीधा करेगी? ये लड़की अब तक तो समझ ही गई होगी कि मैंने इसे रोकने के लिए ही इतना ड्रामा किया है। अब अगर ये बात सबको इसने बता दी तो। अरे मैं क्या बोल रही थी, वो कल रात को तुमने जो दवाई दी थी ना, उससे बहुत आराम मिला है, मतलब दर्द भी कम हो गया है। और रात को सोते हुए खाई थी तो देखो चल फिर भी पा रही हूँ आज। शायद इसीलिए आप भूल गई थी कि आपको कौन सी तरफ दर्द है, दाई या बाई? हाँ हो रहा है मेरी बाई तरफ दर्द। तुम्हें क्या सब पता रहता है क्या? सिर्फ शांत रहना नहीं जानती बस। माँ मुंह खुली। वो अब दर्द कम हो गया ना तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। तुम मेरा काम कर दो, जाकर सबको बता दो कि अब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है और मैं चल फिर पा रही हूँ। जी माँ। क्या जी माँ? तुम जाकर क्यों बोलोगी? मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो अब मैं चल फिर भी पा रही हूँ। ए माँ क्या? आप आराम से बैठिए और घर बिल्कुल ठीक ठाक है। आप एक दो दिन आराम कर लेंगी तो घर में उथल पुथल नहीं मचेगा। और वैसे भी आपने घर में सबको अच्छे से सिखाया पढ़ाया ना,
आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप ये सब छोड़िए। देखो खाने से ताकत आई और अब उठ के बैठी हूँ ना, अच्छा लग रहा है। वो लेटे लेटे ना उल्टा दर्द बढ़ गया था मेरा कमर का। इसीलिए बोल रही थी कि आप आराम से उठ के बैठे। अब ऐसे जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उठेंगी तो क्या हो जाएगा? नहीं मतलब दोबारा चोट लग सकती है ना माँ, इसलिए बोल रही थी। मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं माँ, आप बुजुर्ग हैं, आपको मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ मैं। आप ये कहिए। अच्छा माँ, एक बात पूछूं आपसे, आप बचपन में बदमाशी करती थी क्या? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? मतलब कभी पेड़ पे चढ़ी हैं आप, या फिर कभी घर वालों से झूठ बोलकर चुप चुप आकर खेतों में खेला है आपने, या फिर कभी तालाब में जाके नहाया है? आप बता रही थी ना कि आपके गांव में एक तालाब हुआ करता था। मैं थी तो थोड़ी बहुत बदमाश। क्या दिन थे वो भी, जैसे कहानी हो परियों की। मैं दिन भर तालाब में पड़ी रहती थी या फिर बगीचों के पेड़ों पर। पूरा दिन उछल कूद करते थे हम लोग। अब तो ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म की बातें हैं ये सारी। लेकिन ये सब तुमने क्यों पूछा अभी? बस ऐसे ही माँ, कुछ खास कारण नहीं है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस अपने घर की याद आ गई। जैसे सब कुछ आंखों के सामने है। खूब हलचल रहती थी मेरे घर में, कितने सारे लोग, माँ बाबा, काकी माँ, पीसी माँ, काकू और भाई बहनों के साथ तो कितनी उछल कूद करती थी, कितनी मस्ती। बस याद आ गई सबकी। ऐसा तो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है ना। अरे छोटू, अब तो बड़ी माँ की तबीयत भी ठीक है, और बड़ी माँ अब भी तुझे अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रही। तो मुझे ही बुरा लगने लगा छोटू तेरे लिए। क्या बताऊं, मतलब कुछ तो प्लान करना पड़ेगा ना हमें। मुकुंद दादा, मैं तो कहता हूँ आप रहने दो, अभी छोड़ दो प्लानिंग, कोई जरूरत नहीं इस चीज की। वैसे भी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने आना को अपने पास रोका हुआ था। अब तो माँ की तबीयत ठीक हो गई है और वो कुछ ही दिनों में आना को अपने मायके वापस भेज देंगे। नहीं छोटू, मायके जाने से पहले तुम दोनों को साथ में कम से कम कुछ वक्त तो बिताना चाहिए ना। अभी तक तो तुम दोनों ने सुहागरात तक भी साथ नहीं बनाई है। भाई तू, बड़ी माँ अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली है, तो एक बार तू मेरा प्लान सुन ले। मीता जाकर बड़ी माँ को, मैं? हाँ तुम, मीता जाकर बड़ी माँ को ये बोलेंगी कि छोटू को ना बहुत तेज बुखार है। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं, बुखार नहीं बोल सकते, सॉरी। हाँ, मीता जाके बोलेगी कि छोटू को ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। लेकिन दादा ये सब माँ को बता के क्या फायदा होगा? अरे अर्जुन भैया, आप बिल्कुल ना समझो। सर दर्द कर रहा है तो सर दबाने के लिए भी कोई चाहिए होगा ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा जाके बड़ी माँ से कहती हूँ कि अर्जुन भैया का सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, और वो तुरंत हना को भेज देगी इस कमरे में आपका सर दबाने के लिए, है ना? सही कहा आपने भाभी, ये प्लान अच्छा लग रहा है। आप माँ को पहचानती नहीं हो, इतने दिनों से देख रही हो ना भाभी आप, तो कैसे चलेगा ये? छोटू, अब ना बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें कुछ ना कुछ प्लान करके तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, मीता नहीं तो मैं जाके बोलता हूँ बड़ी माँ को। हाँ। क्या है ना, मैं बड़ी माँ के कमरे में जाके सीधा आना को डांट दूंगा। क्यों? कमिंग टू द पॉइंट, मैं जाऊंगा राना को बोलूंगा, आना क्या कर रही हो तुम? बड़ी माँ के कमरे में क्या जरूरत है तुम्हारे रहने की? वहां पे तुम्हारे पति का सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम हो किया। अरे जाओ जाके अपने पति की सेवा करो, उसका सर दबाओ, बाम लगाओ उसे। और देखना बड़ी माँ तो अपने छोटू के लिए पागल है। ये बात सुन ले, खुद ब खुद भेज देंगे आना को इसका ख्याल रखने के लिए। आइडिया तो सही है दादा, लेकिन आपसे बात कहूँ, आना से ना मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। कल मैं कोशिश कर रहा था उससे बात करने की, लेकिन जैसे पिशीमोनी और चाची जी आ गई और फिर माँ के सामने उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया।
मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही आना से दोबारा मिलने की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। है छोटू, शादी हो गई अब तेरी, हिम्मत नहीं हो रही है दादा बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला है, समझा? ठीक है, टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तुम दोनों को मिलवाने के लिए एक साथ, पक्का? एक सेकेंड, वो ऑफिस से आने के बाद तू बड़ी माँ से मिला क्या जाके? नहीं। अब मिलने जाने की कोई जरूरत भी नहीं है छोटू, क्या है ना, हम जाके बड़ी माँ को ये बोलेंगे कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता है, तेरा ना सर दर्द हो रहा है, ठीक है? डन? डन। हाँ ठीक है, लेकिन दादा आना अभी एकदम नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन रात तक भेज देना, वो थोड़ी सी बातें करनी थी। हाँ हाँ देवर जी, ठीक है, हम दोनों देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपका दर्द कैसे दूर करें। बड़ी माँ, मैं अंदर आऊं? क्या चाहिए? वाह बड़ी माँ, आज आपको ना ऐसे बैठी हुई देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है बड़ी माँ, हम लोग आपके लिए कितना परेशान थे। मक्खन बर्बाद मत करो, कहीं और जाकर लगाओ। मुझे पता है, मुझे गिरता देख तुम लोगों से ज्यादा खुश कोई नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं बड़ी माँ, आप कैसी बातें कर रही हो, मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास कीजिए मेरा। ठीक है, क्या चाहिए बोलो। क्या ही बताओ बड़ी माँ, और एक कांड हो गया है। हैं? अब क्या हो गया? देवर जी ना आपसे मिलने बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे। क्यों? क्या हुआ मेरे छोटू को? ऑफिस से ही अपनी तबीयत खराब करके आए वो। क्या? अचानक क्या हो गया उसकी तबीयत को? रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, आराम से, आप इतनी हड़बड़ी मत कीजिए। दाई तरफ ना सही, बाई तरफ तो आपको दर्द है ना। आराम से उठिए माँ। हाँ, वो छोटू की तबीयत सुनकर इतना डर गई ना, भूल ही गई थी कि मुझे कोई दर्द भी है। नहीं नहीं बड़ी माँ, आपको व्यस्त होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही बोलने आई थी कि देवर जी का सर दर्द से फटा जा रहा है, और हाँ, उनका बदन भी दुख रहा है। पर बड़ी माँ, आप इस हालत में मत जाइए। अरे सुन, छोटू को कोई बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं, बुखार तो नहीं है, सर दर्द से बहुत परेशान है वो। लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आपके भतीजे ने उन्हें दवाई दे दी और सोने के लिए भी कह दिया। शायद 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। वो मेरा ना मन नहीं मान रहा, मैं जाकर एक बार देख ही आती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आप ऐसे कैसे? बड़ी माँ। हाँ, तो कौन? तूने दवाई दी है ना? कैसा है मेरा छोटू? मत ही पूछो बड़ी माँ, ना जाने कहां से अपनी तबीयत खराब करवा के आए। अभी तो जस्ट आप ठीक हुई हैं, पर अब ये छोटू। और तुम यहाँ खड़ी होके सुन क्या रही हो? सुना नहीं तुमने? छोटू का सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ जाकर उसकी सेवा करो, फिक्र करो अपने पति की। और बड़ी माँ भी ठीक है, और हम सब हैं इनकी देखभाल करने के लिए। अपनी पत्नी होने का फर्ज निभालो थोड़ा सा। दादा, मैं यहाँ काम कर रही थी, माँ के नाखून काट रही थी। अरे आना, नाखून तो कोई भी काट सकता है ना, और छोटू के लिए तो तुम होनी चाहिए ना। और दवाई देके आया हूं मैं उसे, बाम भी रख दी है मैंने, हो सके तो उसके सर पे अच्छे से बाम लगा देना। क्या है ना बड़ी माँ, सर दर्द से आराम मिलेगा उसे। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार देख आती हूँ। हाँ उसको। नहीं बड़ी माँ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ बड़ी माँ, आपकी तकलीफ कर रही है, और छोटू का कमरा तो ऊपर है ना, तो आप जाएंगी तो पैर में और भी लचक आ सकती है, फालतू में तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं उसे दवाई देके आया हूँ बड़ी माँ, और ये जाके सर पे अच्छे से मालिश कर देगी तो आराम मिल जाएगा उसको। सोने देते हैं आज उसे, और सुनो, सो जाए तो उठाना मत, सोने देना। जी। हाँ, रात को कुछ खाएगा क्या बोला छोटू? वो उन्होंने कहा है कुछ खाना नहीं चाहते, मन ही नहीं है बिल्कुल उनका। बड़ी माँ, एक दिन कुछ खाएगा नहीं तो कुछ हो नहीं जाएगा, और मुझे तो लगता है वो बाहर से कुछ उल्टा सीधा खा के आया ना, इसलिए उसका सर दर्द हो रहा है। मतलब वो पेट में वो एसिडिटी हो जाती है ना, गैस बनती है वो। और तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, जाओ ना, और जरूरत पड़ी तो बड़ी माँ के साथ आज मैं सो जाऊंगा। अरे नहीं, तू कौन? मेरे साथ किसी को सोने की जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, इतने दिन से आना सो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सो जाऊंगा।
हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, और अच्छे से सेवा करना मेरे बेटी की। हाँ हाँ, सर पे अच्छे से बाम मल देना। हाँ, और ज्यादा बड़बड़ करके उसको जगाना नहीं, सिर्फ सेवा करना अपने पति की और कुछ नहीं। जी माँ। हाँ, और सुनो, अपने पति की अच्छे से देखभाल करना, और अगर वो कुछ मांगे खाने पीने के लिए ना, तो दूध में हल्दी गर्म करके देना जरूर। हाँ, और हाँ, जरूरत पड़े ना तो मुझे या टुकुन में से किसी को बुला लेना। वैसे मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है, एक बार देख ही आती हूँ ना उसे मैं। अरे नहीं बड़ी माँ, आप जाके गलती कर रही हैं। आप तो जानती है ना छोटू को, आप जाएंगी तो उठकर बैठ के बातें करने लगेगा। मैं उसे दवाई दे आया हूँ बड़ी माँ, उसे सोने देते हैं, आराम कर लेगा। जाओ तुम। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, और याद रखना उसे जगाना मत। हाँ, समझी? अब हाँ बिल्कुल समझ गई। क्यों? अभी जल्दी जाओ और जाके उनका सर अच्छे से मल दो बस। हाँ दीदी, वही करूंगी। अब जाओ माँ। अरे ऐसे पूछ क्या रही हो, कब से बोल रही हूँ, जाओ छोटू के पास। जाओ जल्दी। एक बार देखा हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ी माँ, आपको इस हालत में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ आप ना बैठ के आराम कीजिए। हाँ बड़ी माँ, ये बैठिए। हे माँ, मेरे छोटू को जल्दी ठीक कर देना। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है क्या? चल, अब नीचे चल के सीढ़ियों के पास पहरेदारी करते हैं, कहीं कोई आना जाए। हाँ चलो चलो जल्दी। आराम से। क्या हुआ है आपको? अर्जुन, मुझे कुछ भी हो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना आपको। आप मुझे दोष दे रहे, मतलब इसमें भी मेरी गलती है। वैसे भी मैं तो इस घर में सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूं ना, मेरे जाने के बाद तो कोई और आ जाएगी मेरी जगह लेने। और अब जब कोई खुद किसी और का हो जाएगा तो उसकी परवाह मैं क्यों करूं? दिल लगा बैठी तो मेरा ही दिल दुखेगा और कुछ नहीं। हाँ ना, ना प्लीज ऐसे मत बोलो। आपको पता भी है कि आप जो भी बातें मुझे बोलती हो वो मुझे कितनी बुरी लगती है। आपने कभी सोचा है? हाना, आई लव यू। आई मीन इट। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा हाना। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? हाना, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कुछ। मैं ये जानता था कि आपको मेरी फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरी माँ हम दोनों को ऐसे अलग कर देगी ये नहीं सोचा था। हमारे अलग होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुद मुझे मायके छोड़ के आने वाले थे ना। वो तो माँ गिर गई, इस वजह से मेरा जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर से माँ के गिरने के पीछे भी एक बात है। क्या बात है? बाद में बताऊंगी। हाना बोलो ना, क्या बात है? नहीं, अभी नहीं बता सकती। जब मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, ये सही वक्त है, तब बताऊंगी। आना, आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती? आप अच्छे से समझती है ना कि मैंने आपसे शादी आपको मायके छोड़ने के लिए नहीं की थी। देखिए, मैं आपके परिवार वालों के लिए ठीक नहीं हूं, और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी वजह से आपके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। आना, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आपको चुपके से उस फंक्शन में नहीं जाना चाहिए था। क्यों?
घर की तीनों बहुएं तो गई थी ना, तो फिर ये सारा फरमान मेरे ऊपर लागू क्यों होगा? क्योंकि माँ ने आपको मना किया था। आप इस घर की नई दुल्हन होना। नई दुल्हन होना कोई गुनाह हो गया है क्या? मतलब नई दुल्हन किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती? कौन से जमाने में रह रहे हैं आप लोग? क्या सोचते हैं? और ये सब छोड़िए, माँ दूसरे जनरेशन की, उनको जो करना था, जो कहना था, उन्होंने कर लिया। लेकिन आपका क्या? आपने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया ना। तैयार हो गए थे मुझे मायके वापस छोड़ाने के लिए। पर मैं आपको हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ के आ रहा था मायके। कुछ भी करके मैं आपको थोड़े दिनों में वापस ले आता। हाँ, आप मुझे हमेशा थोड़े मायके छोड़ के आते। जब मन करता तब छोड़ के आ जाते। आपका जब मन करता आप मुझे मायके से वापस ले आते। यहाँ तो वैसे भी सब कुछ आप लोगों की मर्जी से चलता है ना, मेरी मर्जी से कहाँ कुछ होता है। आना, हमें इतने टाइम बाद आपस में बात करने का मौका मिला है, वो भी अकेले। तो आप इस समय भी लड़ना चाहती हैं? सॉरी, आपकी तबीयत खराब थी ना? क्या हुआ आपको? किसने बोला? टुकुन दादा ने। उन्होंने कहा कि आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अब ठीक हूँ। बड़ा ही अजीबोगरीब सर दर्द है। वहां से यहाँ तक आने में गायब भी हो गया। मेरे तो समझ के बाहर ही है। जरा समझने की कोशिश करती ना तो अच्छे से समझ आ जाता कि ये दर्द आपको करीब लाने के लिए था। आप ये सब बातें रहने ही दीजिए। क्यों? मैं किसी पराई लड़की से बातें कर रहा हूँ क्या? मैं तो अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ, और मैं तो यही बातें करूँगा। आप ना अपनी माँ के साथ जाके बातें कीजिए। मुझे यहाँ बुलवाने की क्या जरूरत थी? आना, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब तो टुकुन दादा और मीता भाभी का प्लान था। पर वैसे मैंने एक चीज तो नोटिस की है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो एकदम ठीक हो ना मुझसे अकेले, मुझसे दूर रह के। सब समझ गए ना आप? हाँ, इतनी समझ है मुझे। शादी के बाद हर पत्नी अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। मैं ही एक अकेली लड़की हूँ इस दुनिया में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या अजीबोगरीब दास्तान लिखी हुई है। आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आप कहोगी कि आपकी किस्मत दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत है। आप अपनी किस्मत को कभी नहीं घोसोगी। आई प्रॉमिस यू। अरे टुकुन, मेरे छोटू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी रहूं? तू मुझे पकड़ पकड़ कर उसके कमरे में ले चल। बड़ी माँ, आप ना इन सब बातों की फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए। आना तो गई है ना छोटू का ख्याल रखने। बड़ी माँ, वो लड़की उसका क्या ख्याल रखेगी? हाँ, मेरा बेटा है, मुझे ख्याल रखना पड़ेगा ना उसका। देख, तू मुझे ले चल वरना मैं अकेली चल। अरे नहीं बड़ी माँ, आप बैठिए, आना को आने दीजिए, फिर चली जाना। क्यों रे? उसके आने का इंतजार क्यों करना पड़ेगा मुझे? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? तू चल रहा है या मैं अकेली जाऊं? बड़ी माँ, आना छोटू की पत्नी है, कोई गड़बड़ थोड़ी ना करेगी। और देखिए उसने आपकी कितनी अच्छे से देखभाल की। देखिए अब मेरी बड़ी माँ कितनी ठीक हो गई है, पहले से कितनी बेटर है। तो तू ये कहना चाह रहा है कि उसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ? अब बड़ी माँ, वो तो घर के सभी लोगों ने देखा है ना कि आना ने कितनी अच्छे से सेवा की आपकी। तू मुझे पकड़ेगा या मैं चली जाऊं? बड़ी माँ, आप ना बेफालतू में जिद कर रही हैं। देखिए मैं देख के आऊं तो चलेगा ना आपको? तू रहने ही दे, मैं अकेली चली। बड़ी माँ, आप ऐसे मत उठिए, तकलीफ मत करिए, आप गिर जाएंगी। देखिए मैं देख के आता हूँ, बस 5 मिनट में गया और अभी आया। बड़ी माँ, ए टुकुन, सुन, बैठ बैठ। देख, मेरे छोटू की बात है रे। मेरा बेटा इतना सर दर्द से तड़प रहा है और मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ, कैसा मेरा दिल मानेगा रे? एक बार जाके देखने दे। अगर तू नहीं आएगा ना, मैं लकड़ी का सहारा लेकर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी। तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। हट। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप इतनी आसानी से उठकर चल पड़ी।
दर्द नहीं हुआ आपको? अगर माँ को पता चल गया ना कि आप लोगों ने मुझे ऐसे यहाँ झूठ बोल के बुलवाया तो माँ को बिल्कुल नहीं पता लगेगा, वो टुकुन दादा संभाल लेंगे। एंड आप आज यहीं कमरे में मेरे साथ रुकेंगे क्योंकि मेरी तबीयत आज रात तक ठीक नहीं होगी। वैसे तबीयत तो आपकी माँ की भी ठीक नहीं है, उनकी भी खराब है। आप हंस क्यों रही हैं? आप मेरी माँ की तबीयत का मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या छुपा रहे हो आप? जल्दी बताओ। पहले ये तय हो जाए कि मेरी इस घर में हमेशा के लिए जगह होगी कि नहीं। हमारा रिश्ता एक बार स्टेबल हो जाए फिर जरूर बताऊंगी। ऐसे मायके वापस चले जाने का डर लिए मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं बता पाऊंगी। हाँ ना, मुझे हर बात पे खड़ी खोटी क्यों सुना देते हो? आप रूड हो बहुत, है ना? एक सेकेंड, आपको क्या लगा था कि मैं बिल्कुल शांत, आपकी हर बात सुनने मानने वाली टाइप की हूं? हाँ जी नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं। मैं अपने दिल में कोई भी बात दबा कर नहीं रख सकती। मुझे हर बात साफ साफ कहना पसंद है। हाँ, कोशिश करती हूँ आपके परिवार वालों के सामने बोलूं नहीं, पर कभी कभी खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और वैसे भी अगर पति पत्नी आपस में खुलकर बात भी ना कर पाए तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे होगा? अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें हम रहने दें। क्यों? बातें करनी तो आपने बुलाया ना मुझे यहाँ, तो फिर क्यों रहने दे? आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए बुलाया है? हाँ, मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? एक मिनट, मैं जरा दरवाजा बंद करके आता हूँ। अरे क्यों? आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? अभी शाम है, आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, मैं पागल हो गया और मेरे पागल होने के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। पहले माँ मेरे साथ सो रही थी, अब आपके साथ सो रही हैं। एंड आप मेरी बातों का रिप्लाई नहीं कर रही थी मैसेजेस पे, याद है? क्या फायदा आपके मैसेजेस के रिप्लाई करने का? कभी आप मेरे सपोर्ट में फाइट भी नहीं करते। फाइट? वो भी दुर्गा देवी से इनके साथ? नॉट पॉसिबल। और मैं क्या बोलूंगा माँ को कि मैं अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ? ऐसा बोलूं माँ को? मैं ये नहीं बोल सकता। ठीक है फिर, तो फिर रहने दीजिए। अब इतना प्यार क्यों जता रहे फिर आप? इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, जरूरत है। मैं टुकुन दादा का प्लान ऐसे बर्बाद थोड़ी कर सकता हूँ। आप एक काम करो, चुपचाप वहां जाके बैठो, मैं जरा दरवाजे को कुंडी लगा के आया। दर्द हुआ रे टुकुन, कैसे नहीं हुआ? लेकिन बेटे के दर्द के सामने माँ को कहाँ अपना दर्द महसूस होता है बता? हाँ, तो कितने झटके से उठ गई अभी। एक काम करना, तू मुझे थोड़ा सहारा दे के पकड़ पकड़ के उसके कमरे में ले चल। आजा 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 आजा, चल रे जल्दी जल्दी, पता नहीं मेरा छोटू किस हाल में होगा। बड़ी में थोड़ी धीरे चलते हैं ना। अरे धीरे क्या, पैर उठा, दर्द मुझे कि तुझे? चल जल्दी। देखिए, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, यही सही है। ये क्या कर रहे हैं आप छोड़िए, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, फिर कैसे होता है? देखिए, मुझे ना बहुत पैनिक हो रहा है और आपकी माँ आ गई तो, और माँ ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। प्लीज छोड़िए। माँ यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? माँ की हालत ही नहीं है यहाँ उठकर आने की। अरे नहीं, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, माँ एकदम ठीक है? हाँ। माँ को तो दर्द था, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई?
आना चलने फिरने में तो टाइम लगता है ना। हाँ लेकिन आपकी माँ चल फिर सकती है अब। ऐसा आपको लगता है, माँ नहीं आ सकती हैं। माँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, घर में और भी तो लोग हैं, किसी ने देख लिया तो। आप प्लीज चाहिए, दरवाजा खोलिए प्लीज चाहिए। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। चल रही, जल्दी जल्दी चल। बस अब कोई आ ना जाए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। आप माँ यहाँ कैसे आ गई? बताओ, बिस्तर पे से तो उठ नहीं पा रही थी और अब चल चल के आ गई ऐसे। कितनी तेज जा रही थी, और है ना। हम समझी नहीं दीदी, आना जो इनके बेटे से मिलने आई है, बस उसी चक्कर में इनका सारा दर्द गायब हो गया होगा। लेकिन टुकुन भैया क्यों लेकर आ रहे हैं? उन्हीं का प्लान था ना ये। नहीं नहीं, मामी माँ ने जबरदस्ती की होगी पक्का, ऐसे ही करती है वो हमेशा। ये आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए, घर में इतने सारे लोग हैं और आना, आप ऐसे कमरा बंद करके। कोई नहीं आएगा आना। टुकुन दादा और मेरी प्यारी भाभी है ना, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन इस घर में सिर्फ आपकी भाभी और टुकुन दादा नहीं रहते ना। और वैसे भी मच्छर भैया के आने का टाइम हो गया, अगर उन्होंने ये दरवाजा बंद देख लिया तो मैं तो अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी किसी को। आप प्लीज चाहिए, दरवाजा खोलिए, छोड़िए, मुझे चाहिए। नो वे। आप ये क्या छोटू, मैं और बड़ी माँ है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि दरवाजा बंद मत करिए, फंस गए ना आप। नहीं नहीं, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ मैनेज करता हूँ। यू बी रिलैक्स, कूल कूल। क्यों रे? तेरी तबीयत खराब है ना? हाँ, ये दरवाजा क्यों लगा के रखा था? कितना धक्का मारा, खुल ही नहीं रहा था। हाँ वो गलती माँ, वो ना गलती से हो गया था। गलती से? वो कुंडी अटक गई होगी शायद, कुंडी। हाँ, कुंडी अटक गई थी माँ, कुंडी। तुझे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए भेजा था मैंने। कैसा ख्याल रखा तूने? माँ ये तो बिल्कुल ठीक है, क्या ख्याल रखूं मैं इनका? क्या बोल रही है ये? पता नहीं माँ, क्या बोल रहे। आना, क्या कहने का मतलब है आपका? मेरा पूरा शरीर तप रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आना, अगर मैं आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फील नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ही टुकुन दादा, ये देखो ना, मुझे कितनी तेज बुखार हो रहा है। आप समझाओ ना माँ को। तप रहा है इसका बदन। हाँ माँ, मेरा तप रहा है शरीर। तो फिर ये उल्टा क्यों बोल रही है? हाँ, सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? ए टुकुन, तू झूठ तो नहीं बोल रहा मेरे से? बड़ी माँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और तू छोटू, क्या है बोलना। और आना, क्या तुम भी? अरे जब छोटू ऑफिस से आया था तो इसकी आंखें लाल से भरी हुई थी, पूरी रेड हो रखी थी इसकी आंखें, और सर भी तो दर्द से फटा जा रहा था। हाँ। बोलना। हाँ। और मैंने, हाँ वो बड़ी माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसको दवाई दी है, तो पक्का दवाई ने काम किया होगा। छोटू, वो दवाई से तो आराम आया ना? बता।
हाँ 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 हाँ, वो जो दवाई थी ना माँ, उसी से मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच दादा, मतलब मैजिक हो गया था उस दवाई से। थैंक यू। बड़ी माँ देखो, ठीक हो गया। तो फिर तूने इसे अपने कमरे में क्यों रोक रखा है? क्यों वो दवाई? हाँ वो बड़ी माँ दवाई, वो दवाई की मैंने छोटू को बस एक ही डोज दी थी ना, तो वो दूसरी डोज के लिए तूने आना को यहाँ पे रोका था। दूसरी डोज? हाँ हाँ ना, वो आपको दवाई के लिए बोला था ना, तो दूसरी डोज दो। तो इसका मतलब अब तेरी तबीयत ठीक हो गई? हाँ माँ, थोड़ी सी ठीक है। अरे तो फिर मुझे क्यों दौड़ाया इतना? हाँ ए माँ, हाँ कमरे में खबर भिजवा देते कि ठीक है। ओ माँ, ए तुम तीनों क्या कर रही हो यहाँ पर? हाँ क्या चाहिए? आपको ऐसे चलते फिरते देखा तो देखने आ गए, आप उठ भी नहीं पा रही थी ना। अरे नहीं दीदी, माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज सुबह अकेले के लिए नहाने भी गई थी। ए तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ बड़ी माँ आप अकेले नहाने क्यों चली गई थी? आना को लेके जाना चाहिए था, आपकी कमर में तो बहुत दर्द था ना। नहीं था का क्या मतलब रे? अभी भी है, देख। वो तो मुझे किसी के सहारे से जीने की आदत नहीं है, इसीलिए सब कुछ अकेले कर रही हूँ। लेकिन माँ, आपका अगर दर्द बढ़ जाता तो क्या होता? आपको सोचना चाहिए ना इस बारे में। अरे बढ़ जाता तो बढ़ जाता, वैसे भी कहाँ जीने की इच्छा रह गई है मेरी। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करा करो ना, दादा समझाओ ना माँ को। तो मैं समझाता हूँ। देखिए कितना हंसता खेलता आपका कितना प्यारा सा परिवार है। देखिए एक बार सबको, बड़ी माँ अभी छोटू की शादी हुई है, नई दुल्हन आई है इस घर में, और आप ऐसी बेतुकी की उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, सही बात नहीं है बड़ी माँ। सब जानती हूँ कि कैसी छोटू की शादी हुई है और कैसी लड़की घर में बहू बनकर आई है, सब जानती हूँ। क्या बड़ी माँ, आना ने पिछले कुछ दिनों से कितनी अच्छे से देखभाल की आपकी, आप उसे ऐसे बदनाम मत कीजिए प्लीज। अरे किसी की जरूरत नहीं है मुझे, सब कुछ अपना अकेले कर लेती हूँ मैं। अरे कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में अब। हम लेकिन माँ, मैं कहाँ रहूँ फिर? नहीं मतलब मेरा है कि इस कमरे में तो रह नहीं सकती और आप अपने कमरे में घुसने नहीं देंगी, तो आज रात कहाँ रहूँ? मेरे ही कमरे में रहोगी तुम। रात को दवाई कौन देगा मुझे? रात को अगर उठना पड़ा तो कौन मदद करेगा मेरी? इस लड़की को घर में जरा सी जगह क्या दे दी, आराम फरमाने लगी महारानी। माँ मैंने तो जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, वो तो आपने मुझे रोक दिया ना। मेरा मतलब है कि आपको चोट लगी थी ना माँ, आप गिर गई थी, तो इस वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया। माँ फिर मैं क्या करूं? आप कल चली जाओ। मैंने तुमसे सुबह क्या कहा था? सुना नहीं था तुमने ठीक से? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैं अपने घर के रीति रिवाज बर्बाद नहीं कर सकती, कहा था कि नहीं? मेरे घर की बहू है, कभी भी उछल के बाहर गई, कभी भी अंदर आई, ये सब नहीं होता। ए छोटू, जी माँ। तू जाकर सो जा, मैं खाना भिजवा देती हूँ। बड़ी जी माँ, खाना तो तैयार है, मैं अभी भिजवा देती हूँ। अर्जुन भैया, आप खाना खा के सिर्फ सो जाएंगे? सोएगा नहीं तो क्या करेगा? है तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ठीक है फिर अभी खाना भेजती हूँ मैं। है ना, तुम लाओगी ना अर्जुन भैया के लिए खाना? हाँ तो आ जाओ, अभी आ जाओ। क्यों? वो क्यों लाएगी? हाँ तुम लोगों को क्या हो गया है? ये लड़की मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगी। अच्छा, अभी है ना आपके कमरे में चली जाएगी? है? तुमको कोई दिक्कत है? अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत हो भी तो कोई सुनने वाला बैठा है क्या? बोल के क्या ही फायदा? वही तो, कोई फायदा नहीं है। ये क्या बुला रहे टुकुर? नथिंग। नथिंग मतलब? मतलब कुछ नहीं बड़ी माँ। हाँ चलो, थोड़ा सहारा देके कमरे तक छोड़ दो। आओ, अरे पकड़ो। जी माँ, चलिए पकड़ो। हाँ आराम से। अरे चलिए, अब आपकी तबीयत तो ठीक हो गई, गनीमत है अब आप चल फिर पा रही हैं। हाँ रे पोल्टू, अब तो ठीक हूँ। अगर मैं बैठ जाऊंगी ना तो ये घर भी बैठ जाएगा रे।
अब चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो, हाँ, कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ी मामी, वो मैं कह रहा था कि आप कह रही थी ना छोटू की बीवी को मायके भिजवा देंगी। आप, मेरा मतलब इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो देंगी ना? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो सारी बातें ना तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ वो तो है, बस आप हमेशा इतनी चीजों में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, तो मैं बस आपको याद दिला रहा था कि कहीं आप भूल ना जाए। ऐसे कोई बात भूलती नहीं हूँ मैं पलटू, हाँ अच्छे से याद रहेगा मुझे, चिंता मत कर तू। दीदी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? जी मैं करुणा, आहना की माँ। आ जाओ। जी नमस्कार। दीदी माँ ये कितने दिनों बाद माँ को देखने को मिल रहा है। अच्छा सुनना, ऐसे भाग भाग कर मिलने मत जाना, माँ अपने आप बुला लेंगी तुझे। इतने दिनों बाद देखा है ना अपनी माँ को, ऐसे दिल खुश हो गया होगा ना। ऐसे मुझे अब लगता है कि शायद ना मामी माँ तुम्हें अष्टमंगला की पूजा में जाने देंगी। दीदी इसकी तो मैं कोई उम्मीद रखती ही नहीं हूँ। अष्टमंगला की पूजा तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि क्या पता शायद आज ही वापस ना भेजते मुझे। अरे नहीं नहीं आहना, ऐसा होता तो पहले ही भेज देती ना। आप यहाँ अचानक से, आप शायद भूल गई, छोटे मामा और बड़ी मामी ने बताया था कि इस घर की बहुएं ना अपने मायके से संपर्क नहीं रख पाएंगे। ठीक है, अब आप आ गई हैं तो आज तो वैसे भी आना। और तू मुझे बात करने दे। दीदी आपको तो याद होगा ना, मुझे तो एक बार वैसे भी यहाँ आना ही था। आपको जुबान जो दी थी कि शगुन का सामान लेकर मैं जल्दी यहाँ आ जाऊंगी। आप बस उम्र हो गई तो इतना सारा सामान लेकर अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए मोहल्ले की एक लड़की को साथ लेकर आई हो। अब दीप सामान रख दो यहाँ। शादी तो कब की खत्म हो गई, अब क्या ही करेंगे शगुन लेकर। दीदी मैंने तो जुबान दी थी ना आपको, इसलिए लेकर आए हो। और वैसे भी आहना के बाबा ऊपर से देख ही रहे होंगे, अगर मैं शगुन का सामान पूरा लेकर नहीं आती थी तो शायद उनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस आप इसको स्वीकार कर लीजिए। भाभी ये यहाँ क्यों आई? शगुन लेकर आई हैं। रिसेप्शन में तो खाली हाथ पहुंच गए थे। हरी हरी बढ़िया है, शादी तो कब का खत्म हो गया और शगुन लेके तुम अब आ रही हो। हम लोग क्या इस शगुन का इंतजार कर रहे थे? हमारे बारे में क्या सोचती हो तुम? नहीं नहीं दीदी, आप लोग तो इतने बड़े लोग हैं, आप भला ऐसे मामूली शगुन के सामान के इंतजार में क्यों बैठे रहेंगे? ये तो मैंने जुबान दी थी इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। वैसे मेरी आहना कैसी है? अरे आना। माँ कैसा बच्चा तू? इसके बगैर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो उसको आप साथ ले जाइए। आपके घर, अपने साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो अपना ससुराल संभालने के लिए आई है, अभी तो आपके घर की बेटी हुई ना ये। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लेकर जाइए इसको अपने साथ। बड़ी मामी रुक जा पोल्टू, मुझे बात करने दे। नहीं चाहिए हमें आपका ये शगुन। अपनी लड़की को अदब कायदे तो सिखाए नहीं, हाँ? ससुराल भेज दिया गृहस्थी संभालने के लिए। आपको पता भी आपकी बेटी ने क्या किया है? आपकी लड़की ने हमारे घर के रीति रिवाजों को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी सिर्फ अराजकता सह रहे हम और कुछ नहीं। क्या हुआ है दीदी? क्या किया ऐसे आहना ने? आपके घर के नियमों के साथ कुछ खिलवाड़ हुई है क्या? छोटी बहू इधर आओ।
और तुम तीनों यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़ी हो? कोई बंदर नाच दिखा रहा है क्या यहाँ? माँ हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे। कोई जरूरत नहीं यहाँ खड़े रहने की, चलो अंदर। माँ, कैसा बच्चा तू? अरे क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, जब भी घर में कोई आएगा तुम तीनों लाइन लगा के खड़ी हो जाओगी क्या? अरे कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए, कोई रिश्तेदार आए, फिर भी समझ में आता है कौन आया है। पता है, ये इन्होंने अपनी लड़की की हमारे घर में जबरदस्ती शादी की है, जबरदस्ती गले बांध दिया है मामी। और अब ये देखने आई हैं कि इनकी लाडली बेटी क्या कांड कर रही है। इन्होंने अपनी बेटी की काली करतूतों को हमसे हमेशा छुपाए रखा। दीदी आप बताइए ना मुझे क्या हुआ है, मुझे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहना से कोई बड़ी गलती हुई है क्या? आपकी बेटी छोटी गलती करती ही कब है, आपको पता भी है। मेरी पोती को नाच दिखाने के बहाने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी, अपनी आंखों से देखा है मैंने। और तो और मोहल्ले के फंक्शन में आने से मना कर दिया, मोहल्ले के प्रतियोगिता में मुंह ढककर पहुंच गई थी, इतना घूंघट ओढ़ के। बताओ ऐसा कोई करता है? और स्टेज पर चढ़कर भाषणबाजी की सो अलग, अरे वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। अब क्या ही इज्जत रह गई हमारी मोहल्ले वालों के सामने? क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को? आप ही बताओ, अगर आपके घर की बहू होती तो क्या सजा देती आप उसे? अरे बड़ी मामी क्या सजा देती, वहीं से तो सीख कर आई है सब कुछ। बहुत देर से देख रही हूँ पोटू दादा, आप लोग मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हैं। बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है सुनाना है, आप मुझे सुनाइए, लेकिन प्लीज मेरी माँ से कुछ मत कहिए। देख तो जरा कैसे जुबान लड़ा रही है, अब क्या करें हम इसका? मैंने तो जबरदस्ती नहीं की ना कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, तो फिर आप लोग क्यों मुझे इस तरह परेशान कर रहे हैं? अरे अंजलि, अंजलि, मेरी माँ कितनी मेहनत से ये सारा शगुन का सामान लाई है, सिर्फ ये मैं ही जानती हूँ। और आप लोग उल्टा उनका अपमान किए जा रहे हैं इस तरह। किसने कहा था लाने के लिए? हमने मंगवाया था ये सब? जी हाँ माँ, शादी से पहले आप लोगों ने ही कहा था 50 लोगों के शगुन की बात। शादी के वक्त आधा ही आया था, आधा नहीं आ पाया था, तो आपने किस तरह सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। तब माँ ने जुबान दी थी कि वो बाद में सारा शगुन लाकर देंगी। माँ बस यहाँ पे अपना वादा निभाने आई है। पोटू भैया ने देख लिया ना तो हे भगवान, देख रही हैं, देख रही हैं आप किस तरह जुबान लड़ा रही है आपकी लड़की। आहना तू क्यों बातें बढ़ा रही है? बेटा ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने बातें करना शोभा नहीं देता है। जानती हूँ माँ, जानती हूँ कि ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरी माँ का अपमान कर रहा और तब भी मैं चुपचाप खड़ी रहूं तो ये भी तो गलत है ना। लड़की हूं उसका ये मतलब नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ माँ। कहते तो मना क्या था ना, अभी देख लेता वो तो फिर क्या होता? अपनी ये इंसानियत अपने मायके जाके दिखाओ, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ मैं कुछ दिन पहले यहाँ से चली जाने वाली थी, वो तो मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो गिर गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने नहीं बोला था रुकने के लिए। पता है माँ, आपने मुझे नहीं रोका था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और ये सब कुछ मुझे ना मेरी माँ ने सिखाया कि अगर कोई ऐसी हालत में है तो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। माँ
आप मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आना, तू ये क्या बोल रही है? अपने साथ मायके ले चलो मतलब? ये तेरा ससुराल है बेटा। नहीं बेटा, ससुराल में देख सबका मन रख कर चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है, और ऐसे बार बार मायके ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता है। देख, तू इस बीच में सिर्फ एक ही बार मायके आ सकती है, वो भी अष्टमंगला की पूजा के लिए। तू जमाई बाबू के साथ घर आएगी और पूजा खत्म होते ही यहाँ वापस चली आएगी। मैं आज ही दीदी से इससे अनुमति मांग लूंगी, बस इतना ही। हमारा बेटा आपके यहाँ नहीं जाएगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारा छोटू आपके यहाँ जाएगा? हाँ, अरे मेरा भाई है वो, ऐसे घर के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करता हो। लेकिन बेटा, ये तो रीति रिवाज है ना, आपके घर पे भी सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। पूरी शादी का बस यही एक नियम बचा है। दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अष्टमंगला के लिए इन दोनों को भेज दीजिए। अष्टमंगला की पूजा इन दोनों की सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें नहीं भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। अब आपसे ये किसने कह दिया कि ये यहाँ रहेगी? लेकर जाइए इसे आप अपने साथ अपने घर, यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। हाँ ना, ऐसे बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे ये तेरे ससुराल वाले, इन्हें पूरा हक है तुझे डांटने का। और मैंने तुझे क्या सीख दी है? मैंने तुझे सम्मान करना सिखाया। अगर बड़े बुजुर्ग डांटते भी है तो उनके सामने मुंह नहीं खोलते आहना, और अपनी गलतियों को मानना सीख। क्यों गई थी उस प्रतियोगिता में? मना करने के बावजूद भी क्यों गई थी तू? माँ, अगर ये कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे भी इनके साथ इस गलती में शामिल होना पड़ेगा। सुनिए अपनी लाडली की बातें, कैसे जबान चलती देखिए। कैसी परवरिश की है ना, वो दिख रहा है। किसी की भी इज्जत नहीं करती ये लड़की, और हमारे घर के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की बहू है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करती है। लेकर जाइए आपकी लड़की को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं इसको ले जाकर रखूंगी कहाँ? मेरे तो खुद के रहने के लिए छत नहीं है। ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। सॉरी पिशी माँ, समझ नहीं पाई तो इसकी भी सजा मिलनी चाहिए ना मुझे तो। आप माँ को छोड़िए, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मैं वहां पे जाके अपने बड़े पापा बड़ी माँ का पैर पकड़ लूंगी और उन्हें कैसे भी मना लूंगी, वहीं रुक जाऊंगी। फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मैं माँ को अपने साथ वहां से लेकर चली जाऊंगी कहीं और। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर, बहुत बड़ी तोप समझती हो तुम अपने आप को। लेकिन बाहर जब ये जमाने में तुम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर घूमोगी ना अपनी, तब पता चलेगा इसको कोई भाव भी नहीं देता है। मुझे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी पोल्टू दादा। और वैसे भी आप लोग तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते ना, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी बातें करती है। हम इसे मायके भेजने की बात कर रहे हैं और ये लड़की, अरे इसे तो जर्रा सी शर्म नहीं है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उछलने लगी है मायके जाने के लिए। अरे आपकी लड़की तो जरा लायक नहीं है घर गृहस्थी संभालने के। ये सड़कों पर घूम घूम कर माथा बर्बाद हो गया है उसका। अरे आपने तो ढंग की परवरिश की ही नहीं, हाँ, इसीलिए नाचती फिरती है यहाँ। अरे हमारी घर की बेटियां कॉलेज के प्रोग्राम में नाचने का सोच भी नहीं सकती, और ये हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं भी है। मुझे तो मना करी थी अब कान जाने को। माशिमा, नमस्ते। चाय पियेंगे आप? चाय क्यों दे रही हो उन्हें? हाँ, इतनी गर्मी में ये उम्र है क्या उनकी? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो।
नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी दीदी। वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। दीदी, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। निकलती हूँ दीदी, काफी दूर जाना है। माँ रुक जाओ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग मुझे कुछ दिन में भेजने ही वाले थे। मैं अकेले जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चल दूं ना। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को वापस मत भेजिए। मेरे जेठ जी उसे घर में नहीं लेंगे। उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? उसे बस माफ कर दीजिए। घर की एक नौकरानी समझकर उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी। हमारे सोचने से क्या होता है? हाँ, ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। किसी के यहाँ आसरा लेते हैं ना, तो ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। माँ, तुम क्या सच में मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? मैंने कहा ना माँ, मैं बड़े पापा से बात कर लूंगी। शुक्र आना, बातें इतनी मत बढ़ा। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरी सास तुझे इस घर में रहने दे रही है आना। इस बार के लिए माफ किए देती हूँ। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना, तो दोबारा भेज दूंगी। बड़ी मामी, मुझे पता ही था आप मीठी मीठी बातें सुनकर ना पिघल जाएंगी। देखते हैं अब अगली बार कौन सी बड़ी गलती करती है। अरे पोल्टू, वापस भेजने का दरवाजा बंद थोड़ी ना हो जाएगा। एक मौका दे रही हूँ, मौके का सही इस्तेमाल करना। चलती हूँ दीदी। हो सके तो इन दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए भेजना जरूर। बस कुछ ही घंटे की पूजा है, मैं तुरंत वापस भेज दूंगी। हमारी तो बहुत इच्छा है, बाकी सब आपके ऊपर है। आपकी बेटी है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। माँ, ख्याल रख अपना। चलते होते थे। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।